नमस्कार आप सबका डबल चेक क्लास में। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। गलवान घाटी में 2020 को क्या हुआ, बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जानकारी है जो कुछ माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से कुछ लोगों को पता चली और उसके बारे में बहुत कुछ परिस्थितियां क्या थी उसके बारे में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरावने की किताब से पता लग सकता था। लेकिन उस किताब के ना आने से बहुत सारी जानकारियां अब सामने नहीं हैं। पर उस समय यानी कि साल 2020 में कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो मामले की तह तक जानने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से सही और सटीक जानकारी सेना से मिले बिना नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किए। तो क्या परिस्थिति थी, चीन ने क्या किया था, चीन कितना अग्रेसिव हो गया था, कितना उग्र हो गया था और हमारे सैनिकों के साथ चीन ने क्या किया, इसकी जानकारी एक पत्रकार है जिसकी एक रिपोर्ट कम से कम अभी तक तो ना ऑफलाइन हुई है ना ऑफ एयर हुई है, वो रिपोर्ट अभी भी है। ये रिपोर्ट क्या कुछ इशारा कर रही है जिसका उल्लेख जनरल नारावने की किताब में भी हो सकता है। इस पत्रकार की ये रिपोर्ट क्या बताती है, आइए इस कार्यक्रम में जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये उस रिपोर्ट का एक अंश है। इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है अभिषेक भल्ला। अब वो इंडिया टुडे में ऐसा माना जाता है नहीं है, लेकिन अभिषेक भल्ला 25 जून 2020 को दोपहर में 3 बजे उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, आइए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो ये देखिए, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, हाउ 10 इंडियन आर्मी मैन वर केप्ट इन चाइनीज कस्टडी फॉर 3 days, एन इनसाइड स्टोरी फ्रॉम गलवान। गलवान के अंदर की एक कहानी, एक रिपोर्टर की जुबानी जिसने अपने सूत्रों से बात की है। ये सूत्र चीन के तो होंगे नहीं, ये सूत्र हमारे ही देश के सेना में काम कर रहे कार्यरत लोगों के द्वारा दिया गया संदेश है जो अभिषेक भल्ला के हाथ में लगा है। अभिषेक अपनी रिपोर्ट में बताते हैं, चाइनीज डिलेड द हैंडलिंग ऑफ मोर देन 50 वुंडेड इंडियन ट्रूप्स, यानी कि भारत के करीब 50 जख्मी सैनिकों को, उनको हिंदुस्तान को वापस देने में बहुत देर कर दी थी चीन ने। 50 द इंडियन सोल्जर्स रिटर्न्ड आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे लगे हिंदुस्तान को अपने सैनिक वापस पाने में। 10 इंडियन आर्मी मैन हाउएवर वर नॉट रिलीज्ड बाय द चाइनीज, 10 इंडियन आर्मी के जवान चीन ने वापस नहीं हैंड ओवर किए। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि ये नहीं किया चीन ने, वो ये रिपोर्ट बताने का प्रयास कर रही है। उस समय कितना तनाव रहा होगा आप बस इसकी कल्पना करिए। और ये वो एक्सक्लूसिव जानकारी है अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट में, इनसाइड डिटेल्स ऑफ हाउ 10 आर्मी मैन वर हेल्ड विद द चाइनीज फॉर 3 days। 72 घंटे तक हमारे 10 जवान चीनी सेना के कब्जे में थे। ये रिपोर्ट उसकी इनसाइड डिटेल्स बताती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये गलवान घाटी है, यहीं पर वो स्कर्मिश हुई थी जिसके बारे में अभी बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी बात हो रही है। आइए अभिषेक भल्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं, ये क्या क्या कहती है। एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिले। इन द डेड ऑफ द नाइट, 15 जून की 2020 की रात में एक फियर्स क्लैश हुआ, एक बहुत तगड़ा टकराव हुआ कि कौन लद्दाख में टेरिटरी पर कब्जा बना करके रखे। Soldiers from the Indian and Chinese armies found themselves freely walking into each other's claimed land to look for their wounded colleagues। यानी कि जब वो लड़ाई हो गई थी तो उसके बाद चीन के सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी में और हिंदुस्तान के सैनिक चीन की टेरिटरी में घूम रहे थे अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए। दोनों लोगों ने desperately tried to identify their soldiers in darkness, कि हमारे जवान को हम ढूंढ लें, पता करें अंधेरे में। By the next morning, Indians had handed over close to a dozen Chinese। हमने चीनी ट्रूप्स को वापस भेज दिया, उनको हमने बोल दिया कि अब आप जाइए अपने चीन में, वापस जाइए। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि एक जख्मी कर्नल जो कि इंडियन कस्टडी में था was among those returned by India to the Chinese, यानी कि एक जख्मी कर्नल चीनी आर्मी का वो हिंदुस्तान ने लौटा दिया चाइना को। अब आइए इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं।
द चाइनीज हाउएवर केप्ट डिलेइंग सेंडिंग बैक इंडियन सोल्जर्स, यानी कि हिंदुस्तान के जो सोल्जर्स थे वो हमको वापस नहीं दे रहा था चीन, हमने दे दिए उनके सोल्जर्स। ये सारी जानकारी हो सकती है जनरल नारावने की किताब में, ये सारी वो जानकारियां इनसाइड अकाउंट्स जो अभिषेक भल्ला की इस रिपोर्ट में हैं। ये रिपोर्ट आपको उस समय का तनाव बताती है। फिर आइए और बताते हैं, 24 घंटे लग गए हमारे 50 जवान चीन को लौटाने में, और उसके बाद भी 3 दिन तक उन्होंने हमारे 10 जवानों को रख लिया। जो जवान लौटे थे उनमें से कुछ को हल्की फुल्की इंजरीज थी, सम वर सीरियसली वुंडेड, बहुत ज्यादा जख्मी थे। आर्मी के कुछ लोगों ने अभिषेक भल्ला को इस रिपोर्ट में बताया, लेकिन सारे लोग हैंडओवर नहीं किए गए चीनी सेना द्वारा। 10 आर्मी के जवान हिंदुस्तान के, जिसमें 4 ऑफिसर्स थे, यानी कि जवान जिसमें 4 ऑफिसर्स थे, उनको चीन ने नहीं लौटाया। दे वर नॉट रिटर्न टू इंडिया बाय द चाइनीज, सोर्सेज प्रिवी टू द डिटेल्स सेड। अब आप देख रहे हैं इसमें अभिषेक की रिपोर्ट बताती है कि हेक्टिक नेगोशिएशंस बिगिन, यानी कि बड़ा तगड़ा तनाव था और बातचीत हो रही थी कि लौटाओ भाई हमारे सेना के जवान। 3 दिन तक ये नेगोशिएशन चली हिंदुस्तान और चीन के बीच में कि हमारे 10 जवान वापस किए जाएं, इंक्लूडिंग 4 ऑफिसर, कि वो उनको जल्दी से वापस किया जाए। फिर ये रिपोर्ट कहती है द चाइनीज आर्मी नेवर डिनाइड हैविंग देम। चीनी सेना ने कभी ये नहीं बोला कि हमने नहीं उनको रखा हुआ है अपने पास, वो मान रहे थे हाँ रखा है, जाओ, हमने यहां से लौटा दिया उनके जितने जवान थे। उन्होंने हमारे जवान और ऑफिसर्स नहीं लौटाए, उन्होंने माना कि उनके पास हैं और वो सब सेफ हैं, और बार बार उनका हैंडओवर वो डिले कर रहे थे चीन की तरफ से, उसको लगातार डिले किया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उनकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन बस वो हिंदुस्तान को इंतजार कराते रह गए। अब क्या चीन हिंदुस्तान के फौजियों को बंधक, लगभग ये तो 3 दिन के लिए बंधक बना लेने जैसी बात हुई ना, तो बंधक बना करके अपनी कार्रवाई कर रहा था। और अगर ऐसा किया है तो जरा आप सोच के देखिए किस तरीके की गतिविधि हो रही होगी, और यहां पर सेना के मनोबल पर क्या बीत रहा होगा। फिर सेना के सूत्र अभिषेक भल्ला को बताते हैं कि उन्होंने खूब सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताया और समय मांगने की कोशिश की और लटकाते रहे 3 दिन तक। सम इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बिलीव दिस वाज नथिंग बट माइंड गेम्स दैट द चाइनीज वर प्लेइंग। माइंड गेम खेल रहे थे चाइनीज हिंदुस्तानियों के साथ 3 दिन तक। 3 दिन तक ये सारी चीजें हो रही थी। अब आप जरा सोचिए, देयर वर मेजर जनरल लेवल टॉक्स, मेजर जनरल लेवल के पर बातचीत हो रही थी दोनों आर्मीज में 16 जून, 17 जून और 18 जून को, जहां पर पूरा फोकस यह था कि किस तरीके से इन हिंदुस्तानियों को वापस लौटाया जाए। 10 इंडियन आर्मी सोल्जर्स वर रिलीज्ड आफ्टर 3 डेज। 10 इंडियन आर्मी के जवान 18 जून को, आप देखिए स्टोरी की शुरुआत में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कब शुरू हुआ, यह 15 जून को शुरू हुआ, और रिलीज कब हुए, 3 दिन बाद। हमने अगले ही दिन रिलीज कर दिए उनके जवान, उन्होंने हमारे जवान लटका करके रखे और 18 जून को उन्होंने रिलीज किया। नोटेबली नाइदर इंडिया नॉर चाइना ऑफिशियली क्लैरिफाइड इफ द 10 आर्मी सोल्जर्स वर इन PLA's कस्टडी, यानी कि ना हिंदुस्तान की आर्मी ने उस समय कोई बयान दिया, ना उस समय चीन की आर्मी ने, लेकिन अभिषेक भल्ला के सूत्रों ने उनको बताया कि बंधक बनाए गए थे हमारे जवान। तो ऐसे में उस समय क्या हो रहा था, क्या परिस्थिति थी, क्या जनरल नारावने की किताब और ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाती? क्या वो इस सब चीज़ों के बारे में बात करते जो अब हम शायद अभी तक तो नहीं जान पाएंगे। फिर ये स्टोरी कहती है 18 जून को जब 10 सोल्जर रिलीज हुए, इंडियन आर्मी सेड नन ऑफ द सोल्जर्स वर मिसिंग इन एक्शन एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन अकाउंटेड फॉर, कि हमारे सारे जवान वापस आ गए। देखिए देश हित में जाहिर सी बात है अपने देश को कमजोर आंकना और कमजोर दिखाना यह गलत बात है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से पर्दा डाल देना और बोलना कि कुछ हुआ ही नहीं, यह भी गलत है। और खास तौर से अब जब 5-6 साल बीत गए हैं, क्या अब देश को हक नहीं है यह बात जानने का कि हमारे जवानों को बंधक बनाया था कि नहीं चीन ने, हम लोगों ने लौटा दिए, उन्होंने नहीं लौटाए थे, ये चीज जाननी जरूरी है कि नहीं। अकाउंटेड फॉर तो हो गए। अब ये 10 आर्मी पर्सनल रिलीज हो गए हैं जो कैप्टिविटी में थे 3 दिन तक। डायलॉग बिटवीन 2 कंट्रीज गॉट बैक ऑन ट्रैक टू डिस्कस फर्दर डिसएंगेजमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आर्मी के लेवल पर भी हुआ था, कोर कमांडर लेवल पर भी मीटिंग हुई, म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट भी हुआ, ब्लडी क्लैश गलवान में हुआ था, उसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देखिए यहां पर है। कोई चीज अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट में छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें उन्होंने लिख रखी हैं कि किस तरीके से क्लैश हुआ था,
पीपी पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान वैली लद्दाख में किस तरीके से हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट चाइनीज ने वहां पर सेटअप कर लिया था, जिसके बाद हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट किया तब उसके बाद एक ब्रूटल क्लैश हुआ। इन ऑल 20 इंडियंस वर किल्ड इन एक्शन। अब ये जो 20 जवान मारे गए हैं, इसको लेकर के क्या जनरल नाराव ने अपनी किताब में कुछ कहेंगे, जिसकी जानकारी अब हमारे पास नहीं है क्योंकि किताब ही नहीं आई है पब्लिकली। सम अकाउंट्स फ्रॉम द ग्राउंड से देयर वर सेवरल डेथ्स ऑन द चाइनीज साइड, लेकिन चाइना ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। जनरल नाराव ने बता सकते हैं अपनी किताब में, हम कब जानेंगे जब वो किताब रिलीज होगी। प्रेशर था ट्रूप्स पर दोनों तरफ से, विद हॉस्टिलिटीज राइजिंग सिंस 5th of May, एक्सप्लोडेड ऑन 15th June। 16 बिहार ट्रूप्स केम अंडर अटैक, रीइंफोर्समेंट्स वर रश्ड इन। वो अटैक 16 बिहार ट्रूप्स अटैक हुआ उनके ऊपर, फिर एनफोर्समेंट्स आई। आर्टिलरी मैन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड बिग गन्स would never have imagined that they would end up being involved in a medieval like hand to hand clash with the Chinese। अगर आपको याद हो, उस समय ये बात हो रही थी कि जहां हम एक तरफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ चाइनीज पुराने जमाने के भाले वाले लेकर के आ गए थे और उससे उन्होंने हमारे जवानों को जख्मी करने की कोशिश की। तो ये पूरा रिपोर्ट है, आगे भी ये चलता रहता है, बहुत सारी चीजें तो आपको मालूम है, इस वजह से मैं बोर नहीं करूंगा। ये पूरा फोकस बैक ऑन पॉइंट ऑफ क्लैश कि किस तरीके से वो क्लैश हुआ, वो सारी चीजें लगातार चल रही थी, ये पूरा इस रिपोर्ट में है। तो जल्दी से मैं वापस आऊं और आपको लास्ट में एक बस ये समरी मैं बता देना चाहता हूं, और वो ये कि गलवान क्लैश में हमारे जवान चीनी सेना ने बंधक बनाए थे। अभिषेक भल्ला की ये रिपोर्ट बहुत क्लियरली उसकी ओर इशारा करती है कि ऐसा हुआ था। सेना के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक चुप्पी धारण कर ली गई, हम वापस ले आए। ये हमारी बिग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विन थी। लेकिन चीन ने ऐसे खेल खेले और ऐसे तमाम खेल और खेले जा रहे थे। तो जरा आप सोचिए, ऐसे में जनरल मनोज मुकुंद नारावने का जो किताब है, जो अकाउंट्स हैं, वो क्या और ज़रूरी नहीं हो जाते हैं। डबल चेक की क्लास में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।